नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पीडी करंट अफेयर्स को हम जो लगा रहे हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक की जो आपकी करंट अफेयर्स आती है आपकी आ चुकी है। और इस बुक के माध्यम से जितने भी एमसीक्यू होते हैं उस एमसीक्यू को जो है हम कवर करते हैं। आपको पता होगा पिछली वीडियो में हम 200 एमसीक्यू जो है कवर कर चुके थे। आज हमारे जो हो गए 201 नंबर से जो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 200 तक हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आज 201 से स्टार्ट करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 201 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? तो सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितनी गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? आपका ऑप्शन आएगा 250 गीगावाट। कितने? 250 गीगावाट जो है आपका कर ली है। और ये आपका ध्यान रखना है गैर जीवाश्म आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा HAL को। नेक्स्ट आता है, भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो भारत ने किस देश को 680 बिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो मॉरिशस के लिए जो है घोषणा जो है की गई है। किसके लिए? मॉरिशस के लिए घोषणा को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किया गया है? तो चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है आपके रोम इटली में किया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर ट्रेनिंग देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, आपका एम्स जो है दिल्ली बन चुका है। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? तो 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में स्वच्छोत्सव पखवाड़ा को मनाया गया है। स्वच्छोत्सव नाम से मनाया गया था। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर जो है 10 घंटे कर दिया है? तो यहाँ पर यह कही जा रही है कि राज्य के निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उनके लिए दैनिक के जो कार्य के घंटे होंगे उनके लिए 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है। और कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? ऑप्शन रहेगा आपकी महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। कौन सी? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। किसकी पुस्तक मदर मेरी कम टू मी का विमोचन किया गया है? मदर मेरी कम टू का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया है, किसकी पुस्तक के लिए किया गया है? ऑप्शन रहेगा अरुंधति राय की। अरुंधति राय की पुस्तक है मदर मेरी कम टू मी। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 में कितनी हो गई? तो भारत की जो राष्ट्रीय साक्षरता दर की बात की जा रही है 80.9% हो चुकी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो कौन सा रेलवे लाइन को आपके दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है? आपके भागलपुर, दुमका और रामपुरहाट को जो आपका यहाँ पर आपकी रेलवे लाइन है इसको दोहरीकरण के लिए जो है मंजूरी को पास जो है कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर संपन्न किया गया है? तो अभी हाल ही में अलास्का में किया गया था, है ना, यूएसए में भारत और अमेरिका की दोनों सेनाओं के बीच में 21वां सैन्य अभ्यास को किया गया है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश के द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त जो है कर दिया है? तो भारतीय सेना ने किस देश से लिया था या किस देश के द्वारा निर्मित किए गए थे? तो MiG-21 जो लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ऑप्शन रहेगा आपको जो है रूस से लिए गए थे या रूस के द्वारा निर्मित जो है किए गए थे। हाल ही में 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन कहां पर किया गया था? आपके चीन के तियानजिन में किया गया था। चीन के तियानजिन में आपका वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था SCO का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया है? तो कौन से 2 प्रोजेक्टों को लाया है और नौसेना में शामिल किया है? तो आपका INS उदयगिरी और दूसरा है INS हिमगिरी। ये दोनों को भारतीय नौसेना में भी शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरुआत की है? तो टाटो सेकंड नाम से जल विद्युत परियोजना है, ये किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत जो है की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया है?
तो एक ऐसा देश है जिसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, अमेरिका के द्वारा जो है घोषित जो है किया गया है। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, हर महीने में हमारी आप देखोगे तो हर महीने स्पीडी करंट अफेयर्स आती है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप चैनल पर जाके देखेंगे सारी वीडियो आपको है करंट अफेयर की जो है स्पीडी की मिल जाती है। तो चैनल पर एक बार जाके विजिट करिए, देखिए, पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन दो नदियों के नाम पर जो है या किन नदियों के नाम पर जो है रखा गया? तो भारतीय संसद में सदस्यों के लिए जो 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट बने हैं उनका नदियों के नाम पर नाम रखा गया है। आपका बोलेंगे कृष्णा, गोदावरी, कोशी और हुगली, ये 4 नदियों के नाम पर जो है अपार्टमेंट के नाम को रखा गया है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा, गोदावरी, कोशी और हुगली, ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? तो आप कहेंगे पुणे से अजनी, अजनी बोले तो नागपुर के लिए किया गया है। देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहां पर खोला गया है? तो देश का पहला है पशु स्टेम सेल बायो बैंक है, ये आपके राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में जो है खोला गया है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रेलवे ने गज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? क्या कहा जा रहा है कि इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो मालगाड़ी के अगर नाम की हम बात कर लें, मालगाड़ी के नाम की बात अगर हम करें तो मालगाड़ी के नाम है रुद्रस्त। क्या नाम है? रुद्रस्त मालगाड़ी का नाम है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बात किया है काकेशस क्षेत्र में किन दो देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? व्हाइट हाउस बोले तो यूएसए में, है ना, यूएसए में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं काकेशस क्षेत्र के किन दो देशों ने? तो आपका ऑप्शन रहेगा, एक तो रहेगा अजरबैजान, दूसरा आर्मेनिया। इन दोनों देशों के द्वारा शांति समझौता किया गया है। रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका के द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना हो चुका है? तो कुल टैरिफ जो है 50% हो चुका है। ऑलरेडी 25% था और 25% और लगा दिया गया, तो 50% जो है टैरिफ यहां पर हो चुका है। भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी का पहला एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो आप बोलोगे डॉक्टर एरे अनारे को जो है प्रदान यहां पर किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट था। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया? तो कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है? कर्तव्य भवन नाम से। अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक चैनल पे डाली थी, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने सारे जितने भी नाम चेंज किए उनके नाम की बात की थी, तो इसीलिए कर्तव्य पथ का नाम जो है कर्तव्य भवन सचिवालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दुसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो दुसोम गुरु के नाम से थे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। शिबू सोरेन नाम था। क्या था? शिबू सोरेन जो है नाम था। बात की जाए पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरुआत की है? तो आपका कौन सा राज्य रहेगा? आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वें सदस्य देश की बात किया है तो मोल्डोवा को बनाया गया है। किसको? मोल्डोवा को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें, भारतीय बाजारों में आयरन एवं पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायोफर्टिलाइट किस्म को किन दो संस्थान ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? तो आयरन और पोषकों तत्वों से भरपूर है आलू की बायोफर्टिलाइट किस्म है, यह 2 संस्थानों के द्वारा इसको उपलब्ध करवाया गया है। इन 2 संस्थानों का नाम है, बोली जाए बात किया है अंतरराष्ट्रीय आलू कैंप पेरू और ICAR भारत के द्वारा इसको उपलब्ध जो है करवाया गया है। तो पेरू और भारत के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है? तो सबसे ज्यादा जो है परीक्षा पे चर्चा के लिए जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। आर कौशिक के द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? तो आर कौशिक के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द राइज ऑफ हिटमैन और ये क्रिकेटर पर लिखी गई है, लेकिन किस क्रिकेटर पर लिखी गई है? तो रोहित शर्मा पर लिखी गई है। सी ऑप्शन सही है आपका, रोहित शर्मा पर जो है लिखी गई है। चलिए बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा दिल्ली विधानसभा है जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा ख्याति प्राप्त कर ली है।
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सी फिल्म को दिया गया है स्वर्ण कमल पुरस्कार? से आपका ऑप्शन रहेगा 12th फेल को, है ना, 12वीं फेल को दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना, सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो अवकाश योजना को शुरू करने वाला सरकारी कर्मचारियों के भारत का पहला राज्य की बात किया तो सिक्किम राज्य है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका रहेगा डॉक्टर ए राजाराजन को नियुक्त यहाँ पर जो है किया गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चनों को जो है लगातार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत एवं सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में दक्षिण चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में नौसेनाओं के बीच में दक्षिणी चीन सागर में 32वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। इसके नाम की बात किया तो सिम्बैक्स 2025 नाम है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन की लॉन्च किया है। होप मिशन को जो है कहां पर लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा लद्दाख में लॉन्च किया गया था। भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 साल बाद भारत वापस आए हैं? तो भारत वापस लाया गया 127 बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थे, या आपके पेपर हवा अवशेषों को लाया गया है ना, पेपर हवा अवशेषों को लाया गया है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात किया हुआ है? आप कहेंगे मथुरा कोटा। कौन सी? मथुरा कोटा जो है आपका कॉरिडोर है, वहां पर कवच 4.0 को तैनात जो है किया हुआ है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन की बात किया तो गोमती नगर लखनऊ को बनाया गया है। टाटा मोटर्स ने किस देश के वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी एवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? तो टाटा मोटर्स के द्वारा एक वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी है एवेको ग्रुप, इसको खरीदने की घोषणा कर दी है। और ये किस देश की है? तो आपका ऑप्शन रहेगा इटली देश की है, और टाटा मोटर्स खरीद रहा है। हाल ही में बात की जा रही है, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर चालू किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय कांडला गुजरात में जो है चालू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में किस स्थान पर है? तो दुनिया में किस स्थान पर है असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व? तो अब बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है। कौन से? तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिए। थाईलैंड और किस अन्य देश के बीच में युद्ध विराम समझौता हुआ है? थाईलैंड और कौन से देश के बीच में? थाईलैंड एवं कंबोडिया देश के बीच में जो भी हाल ही में युद्ध विराम समझौता हुआ है। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी सहित कुल कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है? तो आप कहेंगे मोबाइल ऐप जो लॉन्चिंग है वो आपकी कितनी भाषाओं में? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 21 भाषाओं में जो है किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में ट्रक चालकों के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ट्रक के जो चालक होते हैं उनके लिए एक अपना घर नाम से एक आपकी पहल शुरुआत की गई है, लेकिन किस मंत्रालय ने शुरुआत की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसको जो है शुरुआत को किया गया है। किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के लिए दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है? तो कौन सा ऑपरेशन था जो पहलगाम हमले के लिए दोषी 3 आतंकवादी थे, पाकिस्तानी थे, उनको आतंकवादियों को मार गिराया है? आपका ऑप्शन रहेगा ऑपरेशन महादेव के तहत। ऑपरेशन महादेव के तहत प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा जो है चुना गया है? तो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा जो है चीन को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आता है कि हाल ही में बेंगलोर को किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम जो है दर्ज किया है? तो बेंगलोर की एक छात्रा है जिनका नाम की बात बताई, तो उनसे पहले 170 घंटे उन्होंने भरतनाट्यम करके 170 घंटे भरतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इनका नाम है रमेना इवेट परेरा, ध्यान रखिएगा। दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फाइड विश्व कप 2025 का खिताब जीता? साथ ही भारत की 88वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में इनको चुना गया है। तो आपकी रहेंगी कोनेरू हम्पी को जो है चुना गया है। किसको? कोनेरू हम्पी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक बार जोरदार तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। देखो हम 250 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब चैनल को कर ही लो।
किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो हाल ही में किस देश के द्वारा सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया गया है? आपका रहेगा तुर्की ने किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का को जारी किया हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चोल सम्राट की जयंती है, और कौन सी है सम्राट की है? तो राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन की शुरुआत की है? प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से एक मिशन की लॉन्च की है? तो ज्ञान भारतम मिशन की जो है शुरुआत को किया हुआ है। 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार जो है इस वर्ष जो है नवाजा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत आ रहा है, थोड़ा इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट आता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में बात की जा रही है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल को जो है चुना गया है। जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले की बात किया तो डॉक्टर वी नायरन है। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया हुआ है? तो आपकी ULP-GM-V3 मिसाइल से जो है आपका सफल परीक्षण किया है। भारत ने अपने पहले ड्रोन चलित ट्रेन रेल कोच का सफल परीक्षण किया हुआ है। पहली हाइड्रोजन जल से चलने वाली बात रही रेल कोच का सफल परीक्षण जो है कहां पर किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपके चेन्नई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा की बात करेंगे क्या कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि ऋण की सहायता के रूप में प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बात की जा रही है कि मालदीव को कितनी राशि सहायता के रूप में जो है दी गई है? आपका ऑप्शन रहेगा 4,850 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो इंदिरा गांधी को अभी इन्होंने छोड़ा है, और पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे दूसरे नंबर के लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री अब PM नरेंद्र मोदी जो है बन चुके हैं। और किसको पीछे छोड़ा है? तो इंदिरा गांधी को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत एवं ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर जो है किए गए हैं। IBSF वर्ल्ड 16 रेड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपके रिले पावेल के द्वारा जो है जीता गया है। रिले पावेल ने जो है आपका ये खिताब को अपने नाम किया हुआ है। बात की जाए हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन को लॉन्च किया हुआ है? तो मिशन का नाम है ट्रैकर्स, TRACERS। इस मिशन को जो है नासा के अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध जो पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा होती है उसके अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम ऑफ सैड की लेखिका गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है? कभी यहाँ हाथी रहते थे इसके लिए पुरस्कार को जीता है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को बनाया गया है। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा उपहार में दिया है। तो किसको दिया है? तो एक पेड़ मां के नाम जो उपहार में पौधा है वो किसको दिया गया है? किंग चार्ल्स तृतीय को दिया गया है। किंग चार्ल्स तृतीय को जो है दिया गया है। भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की शुरुआत की है? तो भारत के द्वारा 5 वर्ष के अंतराल के बाद चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा को फिर से कर दिया है शुरुआत। किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा कर दी? 2 साल हुए थे और 2 साल के बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा कर दी है। आपकी अमेरिका देश की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की उप प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया है? तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उप प्रबंध निदेशक कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा गीता गोपीनाथ है। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 को जीता हुआ है? मेरी पंचायत के द्वारा इस अवार्ड को जो है जीता गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की स्थान कौन सा है? तो हैंडले वाला जो पासपोर्ट का इंडेक्स को क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। तो भारत का स्थान जो है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां स्थान हो चुका है।
चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू कर दिया है? तो चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र, जिसे वहां पर यारलुंग तांगशपो कहते हैं, जल विद्युत बांध का जो निर्माण है वो शुरुआत कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है भारत को सौंपी है। किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पलटन पहल की शुरुआत की है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है? तो झारखंड राज्य सरकार ने पहली खनन पलटन पहल की शुरुआत को किया है। हाल ही में IIT IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आपका उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया है। कहां पर? मुंबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का जलावतरण किस नाम से किया है? तो भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का जलावतरण की बात की जा रही है, आपका INS निस्तार के नाम से किया हुआ है। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में नामित जो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया हुआ है। भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्रायम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्रायम वायु रक्षा प्रणाली का जो आपका सफल परीक्षण है वो आपके लद्दाख में किया हुआ है। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जो है प्राप्त किया हुआ है? तो आप सभी को ही पता होगा ये शहर आपका कौन सा है? इंदौर है, मध्य प्रदेश का। इन्होंने 8वीं बार, लगातार 8वीं बार जो है स्वच्छ शहर में खिताब को अपने नाम जो है प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लोकसभा ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो लोकसभा के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया? आप कहेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है अब महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है। मछली उत्पादन में भारत का दुनिया का कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरे स्थान पर है। कौन से? दूसरे स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? तो आपका वो राज्य कौन सा बन चुका है? बिहार राज्य कह रहा है कि 125 यूनिट तक जो है आपकी फ्री हम बिजली को कर दिया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार को ग्रहण किया हुआ है? आपका ऑप्शन रहेगा सोनाली मिश्रा के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की RPF के रूप में पहली महानिदेशक के रूप में सोनाली मिश्रा की जो है नियुक्ति यहाँ पर की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है? आपका राज्य जो है गुजरात है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 तक कितने जिलों में लागू किया गया है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 तक बाद की जारी कितने जिलों में? ऑप्शन रहेगा आपके 100 जिलों में शुरुआत जो है की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को यहाँ पर जो है मंजूरी दे दी है? ऑप्शन रहेगा रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन ELI योजना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत का 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 87वें ग्रैंड मास्टर के रूप में ए रा हरिकृष्णन को चुना गया है। ये इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है 87वें ग्रैंड मास्टर ए रा हरिकृष्णन को जो है चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को ने भारत को किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को के द्वारा किस धरोहर स्थल को शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य किला को शामिल जो है यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो टाइम्स की 100 क्रिएटर्स लिस्ट में 2025 में जगह बनाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय की बात की जा रही है, कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली को चुना गया है। किस क्रिकेटर के दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उसके चित्र का अनावरण के लिए सम्मानित किया गया है? आपके रहेगा सचिन तेंदुलकर को। किस राज्य में स्थित अरनाथुकल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? ऑप्शन रहेगा केरल का यह पुलिस स्टेशन जिसने ISO प्रमाणन जो है प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ट्रिलियन
$4 ट्रिलियन के बाजार में तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी जो है आपकी एनवीडिया है। एनवीडिया है ना, एनवीडिया कंपनी है जो कि $4 ट्रिलियन का इसका जो है मार्केट कैप हो चुका है। बात की जाए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो यूपीआई आप सभी को पता है आज के समय में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करते रहते हैं ना, लेकिन एक अफ्रीकी देश ने यूपीआई को अपनाया हुआ है। उस देश का नाम है नामीबिया। नामीबिया में यूपीआई को अलाउ कर दिया गया है। किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है लीला अबू लेला। किस अफ्रीकी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोलिस मिराविलिस से सम्मानित किया हुआ है? यहाँ पर आपका सही ऑप्शन रहेगा नामीबिया। नामीबिया ने जो है सम्मानित यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यूरोपीय संघ ने किस 21वें सदस्य के 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? तो आपके यूरोपियन जो संघ है उसमें 21वें सदस्य के रूप में चुना गया है और चुनने के बाद 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा अपनाने के लिए मंजूरी दे दी है आपके बुल्गारिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया हुआ है? आपका ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील के द्वारा दिया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? अफगानिस्तान की तालिबान को मान्यता देने वाला पहला आपका देश पूछ रहा है कौन सा है? आप कहेंगे रूस पहला देश इसमें बन चुका है। अब रूस के द्वारा जो है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है इसको मान्यता दे दी गई है। अब हो सकता है बहुत जल्दी भारत भी इस पर विचार करे। चलिए नेक्स्ट आता है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है आपके रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत को दर्ज किया हुआ है? तो भारत ने 336 रनों से हराया हुआ है। किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना घोषित की है? तो आपका राज्य सरकार हरियाणा है। हरियाणा के द्वारा कहा जा रहा है कि अरावली की पहाड़ियों पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा को किया है। अब इसमें राजस्थान टिक लगा दोगे आप लोग, क्यों? क्योंकि अरावली पहाड़ी राजस्थान में ही ज्यादातर, लेकिन ध्यान रखना है गुजरात से दिल्ली तक आपकी राजस्थान होते हुए हरियाणा होते हुए जो है आपकी अरावली पहाड़ी फैली हुई है, बहुत लंबे क्षेत्र में जो है फैली हुई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हरियाणा के द्वारा सबसे बड़ी जंगल सफारी की योजना को लागू किया जा रहा है। तो आज हमने यहाँ पर 300 क्वेश्चन तक कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 300 आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।